चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने करा था मैट प्लॉट। मैट प्लॉट हमारा खत्म हो गया था। अब आपका जो कोर्स है, कोर्स के अंदर से ऊपर ऊपर की चीजें सारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन हर टॉपिक में थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी चीजें रहती है। और साथ साथ में जितना हमने कोर्स करा है उसकी हमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है। उसको उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे अब वो मैं कवर करूंगा। जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा उसके टॉपिक के कॉरस्पॉन्डिंग आपको मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। और अगर डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास जब भी हो तो उसमें डाउट्स को आप क्लियर कर लेना, ठीक है। और जिस तरीके से अब मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा उसी तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। अभी तक जो भी हम कर रहे थे हम सारे सिर्फ कंसेप्ट से, एक तरह से कैसे कंसेप्ट सीख रहे थे। किस तरीके का पेपर आता है वो अब मेन जो चीज स्टार्ट होगी वो अब स्टार्ट होगी। और बहुत ही आसान पेपर आता है आईपी का, बहुत ही इजी तरीके से आता है, इजी पेपर होता है। और मान के चलो अगर आपने सही से पढ़ रखा है तो 98 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, वो तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सारे असाइनमेंट्स वगैरह जो जो जैसे मैं देता रहूंगा उसको जरूर सॉल्व करना है। और पहले भी मैं बोल रहा था हर बार स्टूडेंट्स को, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो साथ साथ असाइनमेंट्स नहीं कर रहे थे या फिर जो मैं क्लास में करा रहा था नहीं कर रहे थे, उनका प्रैक्टिकल्स नहीं करा था। अब से आप लोग प्रैक्टिकल भी जरूर करना और असाइनमेंट्स भी जरूर करना। जो चीजें पुरानी नहीं हो रखी उसके चक्कर में मत बैठना कि पहले हम पुराना करेंगे तब हम नया करेंगे, ठीक है। जो नहीं हुआ हुआ पुराना उसको थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते रहना। और बाकी जो अब कर रहा हूँ करवाऊंगा, जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो सब कवर होंगे अब। तो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर पिवेट। पिवेट ऑलरेडी पहले मैं करवा चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसके बेसिस पे आता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें ना डेटा फ्रेम बनाना है। अभी तक डेटा फ्रेम बनाने के मैंने जब सबसे पहली क्लास ली थी 12th क्लास की, फर्स्ट क्लास के अंदर डेटा फ्रेम बनाने के दो तरीके बताए थे। एक बताया था लिस्ट से और एक बताया था डिक्शनरी से। अब हम इसमें पढ़ेंगे जिसके अंदर लिस्ट प्लस डिक्शनरी दोनों का यूज होगा। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे राइट साइड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन जो हमें डेटा फ्रेम बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसके अंदर, मैंने लिखा dt इज इक्वल टू, अब ध्यान दो ये जो लिखा हुआ है हम कैसे चल रहे हैं वर्टिकली, कॉलम का नाम पता होना चाहिए और वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे। ये डिक्शनरी किससे बनता है, करली ब्रैकेट से। और क्या लगाएंगे, रोल नंबर लिख दिया, जो कॉलम का नाम है वो लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे और जितनी भी ये वैल्यूज हैं इन सारी वैल्यूज को हम लिख देंगे लिस्ट के फॉर्म में। इसका मतलब क्या करा हमने, डिक्शनरी भी यूज करी और वैल्यू भी यूज करी। कॉलन से पहले जो होता था वो होता था की। तो हमें क्या करना है, कॉलन से पहले लिखना है की का नाम कौन सा, जो हमारा कॉलम का नाम है। किसी को डाउट यहाँ तक? फिर हम करेंगे कॉमा लगाया स्लैश। ये मैंने कॉमा के साथ स्लैश क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आगे लिखने की जगह नहीं है। तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा, बट हमें आगे कंटिन्यूशन में लिखना होता है, जगह तो है नहीं नेक्स्ट लाइन में लिखना। तो ये एक इंडिकेटर होता है स्लैश, वो इंडिकेट कर रहा है जो भी आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे पाइथन उसको समझेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में है, एक ही लाइन में है। अब आएंगे नेक्स्ट कौन सा है इसके अंदर, दैट इज नेम, और ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये भी किससे लिखेंगे, डिक्शनरी से। तो डिक्शनरी में क्या आता है, पहले कॉलन से पहले आएगा हमारा, कॉलन से पहले क्या आएगा, एक मिनट होल्ड रखना। क्या जूम जी पे वो तो मेरी क्लास हो गई है, ठीक है। कॉलन से पहले क्या आएगा हमारा, की का नाम, की का नाम क्या है, नेम। तो ये आ गया नेम और उसके बाद कॉलन, और ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। किसी को डाउट है यहाँ तक? फिर हम लगाएंगे कॉमा स्लैश, उसके बाद क्या आएगा, ये हमारा क्लास। अरे कॉमा स्लैश किस लिए होता है? कॉमा तो जनरली होता है उसके लिए जब एक वैल्यू खत्म होती है दूसरी लिखने के लिए। हाँ स्लैश हाँ, होता है लिस्ट जब, स्टार्ट करने के लिए। हाँ स्लैश होता है
जब आप कोई एक लाइन, ये आप लोग ना अपना म्यूट कर लो। स्लैश यूज होता है जब आप किसी भी स्टेटमेंट को एक लाइन में लिखना चाहते हो लेकिन स्पेस नहीं है आपके पास लिखने के लिए, तो कंटिन्यूएशन करने के लिए हम स्लैश लगाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन में लिखोगे बाय डिफॉल्ट पाइथन उसको समझेगा ये पुरानी पहले वाली लाइन का ही पार्ट है। सर ये पेपर में भी ऐसे ही लिखना है, हम कॉमा करके लिख सकते हैं? आप अगर आपकी शीट है, शीट आपकी भर गई, जैसे आप शीट पे हाँ जी लिखना सर। स्टार्ट करोगे एक लाइन में लिखोगे आप, अब उस पूरी लाइन में नहीं आया तो क्या करोगे? तो आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा। तो जब आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे तो आपको स्लैश लगाना पड़ेगा, जिससे कि टीचर को पता चल जाएगा कि जो आप नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हो वो उसी लाइन का पार्ट है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, अब आएगा क्लास आएगा, तो ये लिखा हमने, क्या लिखा हमने? क्लास कॉलन और इसके बाद ये सारी हमने वैल्यूज लिख दी। फिर आया कॉमा स्लैश, ये आ गया हमारा जेंडर कॉलन, और ये आवाज आ रही है आप लोगों को? यस। ठीक है, फिर आया कॉमा स्लैश, उसके बाद क्या कर देंगे, उसके बाद हम लिख देंगे मार्क्स, ये आ गया हमारा मार्क्स कॉलन, और उसके बाद ये सारी वैल्यूज आ गई। और अब क्या करेंगे, करली ब्रैकेट बंद, किसका करली ब्रैकेट बंद? ये वाला dt का। इससे क्या बना हमारा? डेटा फ्रेम नहीं बना, अभी एक डिक्शनरी बनी है। और डिक्शनरी के अंदर हमने क्या यूज करा है? डिक्शनरी के अंदर हमने यूज करा है लिस्ट। अब डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं? pd डॉट डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम में क्या सर होना वो है? मार्क्स की, हाँ बोलो। सर सर वो मार्क्स के साइड में डिक्शनरी आ रखी है और एक साइड लिस्ट है। हाँ, नहीं कहाँ आ रही थी? अच्छा ठीक। हाँ ठीक है, समझ गया सर। सॉरी सॉरी सॉरी। करली ब्रैकेट बंद सॉरी। हुआ था ना। हाँ जी सर, ठीक है। अब डेटा फ्रेम के लिए हम क्या लिखते हैं? pd डॉट डेटा फ्रेम। अब इसके अंदर क्या होगा? ये सारी जो हमने लिखी है इन्फॉर्मेशन dt में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे हम dt। इसका मतलब डेटा फ्रेम बन गया, और उसके अंदर वैल्यूज कहाँ से उठाएगा? dt से। और क्या करेंगे, इक्वल टू करके एक हमने वेरिएबल ले लिया, दैट इज डेटा फ्रेम का नाम ले लिया। और फिर क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे किसको? डेटा फ्रेम को। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पहले आप पढ़ लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि ये हमें कोड गिवन है, ये प्रिंट भी लिखा हुआ है। कहता है एक स्टेटमेंट लिखनी है टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट, मतलब हमें एक लाइन लिखनी है जिससे आंसर ये आए। अगर अभी पहले तो मैं इसका समझाऊंगा इससे आंसर क्या आ रहा है। इतने कोड से क्या आएगा हमारा आंसर? कुछ ये आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। अब कहता है जो ये सर डेटा, आप ये दोबारा करा रहे हैं? हाँ ये रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि असाइनमेंट इसके बेसिस पे करने हैं नेक्स्ट क्लास के जो है। ठीक है सर। याद है आपको रवनीत ये सारा? सर मैं रिवाइज करना है। ध्यान देना, आपका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब जो मेन चीजें रहती है वो रहती है आपके प्रैक्टिकल, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आप लोगों की रिवीजन। तो रिवीजन प्लस किस तरीके के बोर्ड के क्वेश्चंस आएंगे वो सब चीजें अब हम करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे सारे कंसेप्चुअल चीजें पढ़ रहे थे, लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा वो चीजें अब आप सीखोगे। क्या? ठीक है, चलूँ आगे यहाँ तक। अब ध्यान देना, ये हमारा क्वेश्चन है। कहता है अगर मैं यहाँ तक लिखता हूँ प्रिंट df तक तो ये आउटपुट आएगा। क्या आउटपुट आएगा? अगर हम यहाँ तक लिखते हैं तो नीचे वाला आउटपुट आएगा। बट हम क्या चाहते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे है वो आउटपुट आए। ठीक है, कौन सा आउटपुट आए? ये वाला आउटपुट आए। तो क्या करना है हमें, ध्यान देना। अगर हमें डेटा निकालना है कहाँ से? डेटा फ्रेम से।
डेटा कहाँ से निकालना है हमें? डेटा फ्रेम से। जो ये डेटा फ्रेम बना हुआ है उसमें से हमें क्या क्या चाहिए, आप यहाँ ध्यान दो। ऊपर लिखा हुआ है क्लास, नीचे लिखा हुआ है रोल नंबर, और ये क्या आ रही है? ये सारी वैल्यूज आ रही है। किसकी वैल्यूज है? ये मार्क्स की। अगर आप टेबल में देखोगे, रोल रोल नंबर कौन सा है? 10। और क्लास जो है 10 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स, मतलब 10 क्लास तो है नहीं, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? 11 है। और इसके मार्क्स कितने हैं? 100। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम डेटा फ्रेम के अंदर से कुछ सेलेक्टेड डेटा निकालते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम डेटा फ्रेम के अंदर से कुछ सेलेक्टेड डेटा हम निकालते हैं तो उस केस के अंदर हमें यूज करना पड़ता है पिवट। क्या यूज करते हैं हम? पिवट यूज करते हैं। सेलेक्टेड डेटा निकालना है और उसका फॉर्मेट भी अलग है। ठीक है, ध्यान देना। अगर सेलेक्टेड डेटा निकालते हैं तो और फॉर्मेट अगर वैसा ही होता है जो डेटा फ्रेम जैसा होता है तो हम नॉर्मली एलओसी वगैरह मैंने आपको सिखा रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमें इस फॉर्मेट पे आंसर चाहिए, तो वहां पर हम यूज करेंगे पिवट। तो क्या लिखा हमने? पिवट लिखा, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट बंद। जिसके आगे ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट क्लोज होता है, इसको कहते हैं फंक्शंस। क्या कहते हैं उसको? फंक्शन। अब ध्यान देना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लेफ्ट पे देखो, जैसा हमें आंसर चाहिए उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दोबारा। कुछ ये चाहिए, रोल नंबर आना चाहिए यहाँ पर। तो हमने क्या करा? इंडेक्स लिखा, इसको इंडेक्स कहते हैं। क्या आना चाहिए हमारा? रोल नंबर। कोई डाउट यहाँ तक? अब आएंगे ऊपर। ये क्या है हमारा? ब्लू से जो हाईलाइट हुआ है इसको कहते हैं कॉलम। तो कॉलम क्या आने चाहिए हमारे? 10, 11, 12। तो हम क्या करेंगे? कॉलम्स लिखेंगे इज इक्वल टू क्लास। सारे मेंशन नहीं करने, आप सिर्फ वो मेंशन करोगे जो यहाँ पर हेडिंग है। ये मत लिख देना 10, 11, 12। ठीक है, अब अंदर क्या आ रही है? सर वैल्यूज। रोल नंबर के बाद कॉल सर रोल नंबर के बाद कॉमा आएगा ना? अभी लगेगा लगेगा लगेगा। ठीक है, अब ये क्या है? हमारी सारी अंदर की वैल्यूज आ रही है। अब आप टेबल में देखो ये वैल्यूज किससे मैच कर रही है? सारी तो मैच नहीं कर रही, कुछ कुछ मैच कर रही है। 100 मैच कर रहा है, 98 मैच कर रहा है। इसका मतलब वैल्यूज किससे मैच कर रही है? मार्क्स से। तो हम क्या लिख देंगे? वैल्यूज इज इक्वल टू मार्क्स। और क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे, जैसा अभी आप कह रहे थे मोक्ष। ठीक है, और क्या करना है यहाँ पर? डेटा फ्रेम से निकालना है, तो ऑब्वियसली डेटा फ्रेम का नाम तो कहीं लिखा ही नहीं हमने। तो पिवट से पहले हम क्या करेंगे? डेटा फ्रेम का नाम लिख देंगे, दैट इज डीएफ। क्योंकि इससे पहले जो जब आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया था तो वहां पे डेटा फ्रेम का नाम डीएफ था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? डीएफ। किसी को डाउट है तो पूछ लो। इसकी फोटो खींच लो आप लोग। आप लोगों को स्कूल में बोला नहीं टीचर ने प्रोजेक्ट बनाने के लिए? नहीं सर, मेरी मैम ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, अभी तक तो स्कूल्स में बोलना शुरू कर दिया है, आप लोगों को नहीं बोला, बोल देगी टीचर। सर मुझे तो अभी तक एक भी नहीं बोला। हमारी तो बस क्लासेस चलती रहती हैं। अच्छा अच्छा, आपका तो हिमालय है ना? यस सर। हिमालय ज्यादा बढ़िया, गीता रत्न ज्यादा बढ़िया है? सर ये तो पता नहीं है। पढ़ाई ठीक होती है आपके स्कूल में? क्या सर? पढ़ाते सही है टीचर स्कूल में? हाँ सर ठीक है, ठीक ठाक है। अच्छा, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिख लो, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों ने ना इसका आउटपुट निकालना है।
अभी सॉल्व करोगे, 5 मिनट का टाइम है, फिर हम डिस्कस करेंगे। सर बाकी भी कर ले, फिर डिस्कस करते हैं। आउटपुट लिखना लिख लिया आपने? आउटपुट इस लाइन का? अच्छा इसका लिखना है? हाँ लिखना उसे आउटपुट तो पिवट वाले का लिखोगे ना? हो गया सर। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। इससे क्या हुआ, हमारा डेटा फ्रेम बन गया कुछ ये, लेकिन हमें आउटपुट में ये नहीं लिखना था, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है आउटपुट इसका आएगा, क्योंकि हमने डीएफ को तो प्रिंट करा नहीं, ये लिखा है पिवट, तो पिवट से आंसर आएगा। तो अब ध्यान देना, इस स्टेटमेंट से क्या होगा, डीएफ क्या है हमारा, ये वाला इंडेक्स में लिखा हुआ है रोल नंबर। एक मिनट, इंडेक्स में क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इंडेक्स में अगर रोल नंबर है तो कुछ ऐसे लिख देंगे, रोल नंबर। उसके बाद आते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, कॉलम इज इक्वल टू क्लास, तो कॉलम कहाँ लिखेंगे, रोल नंबर के ऊपर। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे ना वैल्यूज नहीं लिखी हुई। इससे पहले जो करा था, जिसकी फोटो ली थी, तो वहां पर वैल्यूज लिखा था मार्क्स, यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिखी हुई। तो क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना। पहले तो रोल नंबर लिख दिया मैंने ये, फिर क्या करा हमने,
अब यहाँ पर है नेम, जेंडर और मार्क्स। तो पहले हम क्लास के ऊपर लिख देंगे नेम, जेंडर लिख देंगे नेम के सामने क्लास के ऊपर, मार्क्स लिख देंगे जेंडर के सामने। यहाँ तक कोई डाउट? कैसे लिखा हमने और क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन नहीं है। इससे पहले जो मैंने आपको कहा था फोटो खींच लो, उसके अंदर वैल्यूज लिखी हुई थी, मतलब कॉमा करके वैल्यूज लिखा था। एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ज्यादा क्लियर हो जाएगा उससे। ये देखो, यहाँ पर हमने इंडेक्स लिखा था, कॉलम लिखा था और वैल्यूज लिखा था। तो जब वैल्यूज लिखा तो उसने क्लास के सामने वैल्यूज उठाई। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने, एक मिनट, ये नेम आ गया। अब इसके अंदर वैल्यूज नहीं लिखी तो कहता है कि वैल्यूज जो आपको लेने पड़ेगी उन सारे कॉलम्स की लेने पड़ेगी जो हमने लिखा नहीं है। कहाँ पर नहीं लिखा? इंडेक्स में नहीं लिखा और कॉलम में नहीं लिखा। तो यहाँ पर आ गया नेम नहीं लिखा, जेंडर नहीं लिखा और मार्क्स नहीं लिखा। कोई डाउट यहाँ तक? और जो क्लास, जैसे हमने रोल नंबर के सामने नीचे हमने रोल नंबर की वैल्यूज लिखी, वैसी क्लास के सामने हम क्लास की वैल्यू लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी तीनों जगह सेम लिखेंगे, 10, 11, 12। जेंडर के नीचे भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे। पहले इतना आप लोग रजिस्टर पे बना लो, नहीं तो समझ नहीं आएगा जब लिखेंगे हम आंसर। कर रही है। लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? ठीक है, अब ध्यान देना। अब पहले हम नेम की यहाँ पे बात करेंगे। कहता है कि क्लास 10 होनी चाहिए, रोल नंबर 10 होना चाहिए, सॉरी हाँ, क्लास 10 होना चाहिए, रोल नंबर 10 होना चाहिए। क्लास 10 और रोल नंबर 10। क्या रोल नंबर 10 जो है इसकी क्लास क्या है? इसकी क्लास तो 11 है। 11। और इसका नाम क्या है? नेहा है। तो 10 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है, तो क्या आ जाएगा हमारा? ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। इसका नेम क्या? नेहा। कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? अब आते हैं हम नेक्स्ट। इसमें क्या है? जेंडर क्या है इसका? फीमेल, एफ। ये किस में है? 10 में। और क्लास कौन सी है? 11। तो ये आ गया एफ। सेम यहाँ पर 100 है, ये आ गया 100। कोई डाउट है यहाँ तक? एक और मैं कराऊंगा, फिर आप आगे बाकी वैल्यूज आप फिल करोगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारा? 20। 20 की क्लास कौन सी है? 12। और नेम क्या है? पूजा। तो 20 की क्लास है 12, नेम क्या है? पूजा। तो कहाँ आ जाएगा? ये कुछ ऐसे आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब बात करेंगे इसमें जेंडर क्या है हमारा? एफ है। तो ये कहाँ पर आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 के यहाँ पर। सिमिलरली 98 है, ये 98 आ जाएगा। तो आप लोगों ने रजिस्टर पे जो जो वैल्यूज आ रही है वो फिल करनी है, उसके बाद आगे देखते हैं।
ठीक है, इसको पहले फिल कर लो, आप देख के फिल करोगे। सर हमें इसके आउटपुट लिखने को आएंगे पेपर में? हाँ बिल्कुल आएगा। सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आएगा इसका आंसर। कुछ ये फटाफट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक ऐसे आ रहा होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, जो बाकी ब्लैंक रह गए यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम फिल करेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? यहाँ हम फिल करेंगे NaN। हाँ, दिस इज NaN, NaN। ऐसी फर्स्ट में ऐसी हम सब जगह करते जाएंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। तो हमारा आंसर कुछ ये आएगा। ये थोड़ा सा स्पेस इसमें कम था, कंजस्टेड था, बट आपको बड़ा बड़ा लिखना पेपर में। ये लिख लो।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर? लिख लिया ना आप लोग? फोटो खींच लो इसकी। ये क्या आ गया? नहीं, ये तो कुछ हो रहा है। ठीक है, बस आज इतना ही करना है हमने, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। सर नेक्स्ट क्लास में तो असाइनमेंट है ना शायद। हाँ, मतलब असाइनमेंट में भेजूंगा, उसके नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है सर। ओके थैंक यू ओके सर। ओके ओके थैंक यू सर। ओके। सर पेपर चेक कर देना प्लीज। हाँ, मैं कर दूंगा।